हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो अब सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। तो हमने जनरल टर्म की बात करी, अब है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, तो जब भी आपको एपी की कुछ टर्म्स सेलेक्ट करनी पड़े और अगर आपको उन टर्म्स का सम गिवन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, व्हेन सम ऑफ टर्म्स इज गिवन, तो आपने जो तीन टर्म्स लेट करनी है वो लेट करनी है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अगर ये लेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन वर्क बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, थ्री टर्म्स जो लेट करनी है ए माइनस डी, ए प्लस डी लेट करनी है, क्योंकि हमें सम दिया होगा तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे डी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास ए आ जाएगा। तो सिमिलरली फोर टर्म्स लेट करनी पड़े और सम गिवन हो तो हमने लेट करनी है टर्म्स विद कॉमन डिफरेंस 2d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ठीक है, तो हमने ये लेट करनी है जब चार टर्म्स लेट करनी पड़े और सम गिवन हो। मेन फंडा यही है कि हम इस तरह से लेट करते हैं कि इनको जब ऐड करें, क्योंकि सम दिया है, हम ऐड करेंगे इन चारों को तो डी वाली टर्म सारी कैंसिल हो रही हैं, तो हमारे पास डायरेक्टली ए आ जाएगा। एंड अगर हमें 5 टर्म्स लेट करनी पड़ रही हैं तो 5 टर्म्स लेट करेंगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इसी तरह हम आगे लेट करते जाएंगे। एंड व्हेन सम इज नॉट गिवन, जब सम नहीं दिया है तो हमने टर्म्स लेट करनी है तो सिंपल ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर 3 लेट करनी है, 4 लेट करनी है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 5 लेट करनी है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम। फर्स्ट सम इज, तो फर्स्ट सम हमारा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। ठीक है, 3 नंबर एपी में उनका सम -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -8। फाइंड द नंबर्स। क्योंकि अब आप देख सकते हैं हमें सम गिवन है तो लेट 3 नंबर्स इन एपी बी। तो अभी मैंने बताया कौन कौन से लेट करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ये हमने 3 नंबर्स लेट कर लिए। अब हमें गिवन क्या है, इनका सम -3 है, तो ऐड कर दीजिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तीनों को ऐड कर दिया तो इक्वल टू -3 है, डी से डी कैंसिल हो रहा है तो हमारा 3a इक्वल टू -3 आ रहा है, a इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो a हमारा -1 आ रहा है इसमें। तो अब a वापस डाल दीजिए। देयरफॉर नंबर्स आर, कौन कौन से हैं हमारे नंबर्स। ठीक है, -1 माइनस डी, -1 एंड -1 प्लस डी आ गया। a की वैल्यू वापस डाल दी। अब आल्सो हमें क्या दिया है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है हमें, 8। सो प्रोडक्ट इक्वल टू 8 दिया है, तो मल्टीप्लाई करिए फिर से, -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी इक्वल टू 8 आ रहा है। तो अब इसमें से माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, वो माइनस एंड माइनस ये प्लस हो गए, तो बचा गया 1 प्लस डी इंटू -1 प्लस डी, और यू कैन से d -1 इक्वल टू 8। तो अब यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला लग रहा है, तो डी स्क्वायर -1 आपका 8 आ रहा है, डी स्क्वायर आपका 9 आ गया, तो d आपका +-3 आ रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों ले लीजिए। व्हेन d इक्वल टू +3 है तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, अब ये d की वैल्यू +3 यहाँ डालते जाइए। -1 -3 कितना आ गया, -4, -1 एंड -1 प्लस 3 प्लस के 2 आ रहे हैं। ठीक है, एंड व्हेन d इक्वल टू -3 है तो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो d की वैल्यू यहाँ -3 डाल दीजिए। -1 एंड -3 प्लस 3 हो जाएंगे, -1 प्लस 3 2 हो रहा है, सेकेंड नंबर -1 एंड थर्ड नंबर -1 -3 -4। तो ये आपके नंबर्स आ रहे हैं, -4 -1 2 और 2 -1 -4। आपने दोनों ही सेट फाइंड करने हैं। तो चलिए सिमिलरली अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 4 नंबर्स दिस टाइम इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। ठीक है, 4 नंबर्स फाइंड करने हैं एपी में, उनका सम हमें दिया है। तो लेट 4 नंबर्स भी कौन कौन से होते हैं, 4 नंबर्स हम एपी में जब सम दिया हो, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। तो ये हमने 4 नंबर लेट कर लिए। अब सम हमें 20 दिया है तो जस्ट ऐड अप देम।
ए माइनस 3d फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर, इन चारों नंबर्स का सम हमें 20 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए 3d से 3d कट रहा है, d से d कट रहा है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a आ रहा है, तो 4a इक्वल टू 20 आ रहा है, तो a आपका कितना आ गया 5, तो ये a 5 वापस डाल दीजिए। देयरफॉर नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हो गए, 5 माइनस 3d, 5 माइनस d, 5 प्लस d एंड 5 प्लस 3d, तो ये हमारे नंबर्स आ गए। तो आल्सो अब हमें और क्या दिया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। ठीक है, इनका स्क्वायर करके उनको ऐड करना है, सम करना है। ठीक है, तो जस्ट ऐड अप देन 5 माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस d होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस d होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d होल स्क्वायर, तो ये हमारा ऐड करके आ रहा है 120। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स 120 हमें गिवन है। तो यहाँ स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ 5 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर बच जाएगा एंड माइनस 30d आ जाएगा, जो माइनस 30d और यहाँ से प्लस 30d, जब इसका ओपन करेंगे प्लस 30d वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, आप देखिए 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तीनों 4 चारों टर्म्स में आ रहा है, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर आ गया हमारा, प्लस अब यहाँ 9d स्क्वायर, यहाँ से प्लस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, कितना हो रहा है 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 20d स्क्वायर आ रहा है। एंड ये माइनस 30d से प्लस 30d कैंसिल हो गया, माइनस 10d से प्लस 10d कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ बच गया 120। ठीक है, तो अब दोनों में से 4 कॉमन है, 4 उस तरफ डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 5 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आपका 120 आ रहा है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर 125 होता है, तो सॉरी 25 होता है, तो उसको सॉरी 4 से डिवाइड करना था इसको, तो ये 30 आ गया था। 25 प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 30 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, सॉरी यहाँ से 4 कॉमन निकाला था, तो प्लस 5d स्क्वायर आ रहा था हमारा। ठीक है, तो 5d स्क्वायर इक्वल टू 5 आ रहा है हमारा, d स्क्वायर हमारा 1 आ रहा है, तो d आपका प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो 1 बाय 1 लेते चलिए, व्हेन d इक्वल टू प्लस 1 है। ठीक है, तो d की वैल्यू प्लस 1 यहाँ डाल दीजिए, यहाँ सिंपली d की वैल्यू 1 डालते जाइए। नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे नंबर, d की जगह 1 डालिए, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6 8, एंड अगर d आपका -1 है तो नंबर्स आर, अगर d -1 डाल दें यहाँ तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, देन 6 4 एंड 2, सो 2 सेट्स आ रहे हैं 2 4 6 8 एंड 8 6 4 2। Similarly, try these questions. Sum of 3 numbers in AP is 24 and their product is 440. Find the numbers. So बहुत easy है, NCERT से क्वेश्चन है, try it. नेक्स्ट इज द डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP। तो मैंने 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और चारों पार्ट्स AP में है, यानी कि आपने 4 नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं AP में जो लेट करते हैं, और उनका सम 32 है, क्योंकि 32 को ही मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट मीन्स सम ऑफ दोज नंबर्स इज 32 and such that product of extremes is to the product of means is 7:15। अब product of extremes meaning फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट इज टू, मतलब अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू 7/15 दिया है आपको। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर 7/15 दिया है, तो उसे सिंप्लीफाई करिए एंड यू विल गेट दीज नंबर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। अगर आप AP की फर्स्ट एन टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वैसे तो आप फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन डायरेक्टली हम करेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई AP है, ठीक है, इस AP की फर्स्ट टर्म लेट स्मॉल a है, कॉमन डिफरेंस इसका स्मॉल d है, और लास्ट टर्म इसकी स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, देन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट हमेशा जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का होगा, ये नहीं है कि आप लास्ट 10 सम ऐड कर लें या बीच वाली 10 टर्म ऐड कर लें, नहीं, तो ये फार्मूला तभी लगेगा, वी विल ऐड फर्स्ट n टर्म्स, तो उसका क्या फार्मूला होगा, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n कितनी टर्म्स आप ऐड करना चाह रहे हो, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n बाय 2 a प्लस l भी लगा सकते हैं, ठीक है, वेयर l इज दी लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी दिस, ठीक है। तो बहुत इजी है, हमें 20 टर्म्स का सम चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 या 7 माइनस 4 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और कितनी टर्म्स का सम चाहिए मुझे, 20 टर्म्स का। तो सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा, 20 बाई 2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें a की वैल्यू डाल दीजिए और d की वैल्यू डाल दीजिए, जस्ट सिंप्लीफाइड, यू विल गेट द आंसर 10 इंटू 59 590। नेक्स्ट सम इज फाइंड द सम ऑफ सीरीज 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस सो ऑन 181। तो अब चाहे मैं इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करूं, चाहे सम का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करते हैं, चाहे n बाई 2 a प्लस l अप्लाई करते हैं, वी नीड n। तो इसमें n क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को मैं ऐड करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मुझे इस सीरीज को ऐड करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस सीरीज में कितनी टोटल टर्म्स है, ठीक। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। और दूसरी बात, यहाँ कुछ गिवन नहीं है कि ये AP है या GP है, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि ये AP है या GP है। फिलहाल आप क्लियरली इट इज एन AP, ठीक है। तो ये AP है विद कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 13 माइनस 5 8 आ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट टर्म इसकी 181 है, ठीक है। अब लास्ट टर्म 181 है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे कि कितनी टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, सिंपली। तो इसमें a की वैल्यू डाल दीजिए 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 181। तो इसमें से d सॉल्व कर लीजिए, n सॉल्व कर लीजिए। तो पहले 5 उस तरफ ले जाइए, सो n माइनस 1 इक्वल इंटू 8 इज इक्वल टू 181 माइनस 5 कितने होते हैं 176, ठीक है। तो अब 8 से डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास 22 आ रहा है ये। तो n हमारा टोटल 23 आ गया, ठीक है। तो दैट मीन दीज आर 23 टर्म्स। तो मुझे इन 23 टर्म्स का सम चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो n बाई 2 a प्लस l, वेयर n इज 23 बाई 2, a हमारा 5 है, प्लस l हमारी लास्ट टर्म 181 है। तो जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। Try next question. Find sum of all 3-digit natural numbers which are divisible by 7. ठीक है, इजी है जे सम। Find the sum of all odd integers between 2 and 100 divisible by 3. तो नेक्स्ट सम करते हैं। Find the sum of first 20 terms of an AP in which third term is 7 and 7th term is 2 more than thrice of its third term. तो चलिए ये कर लेते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास AP है, इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या दिया है कि इस AP की थर्ड टर्म जो है हमारी 7 है। सो A3 7 है, तो A3 क्या होता है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d 7 आ गया। एंड दूसरी थिंग हमें क्या दी है, सेवन्थ टर्म जो है, सेवन टर्म इज 2 मोर देन थराइस ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है, 2 मोर देन थराइस ऑफ थर्ड टर्म, सो इट इज गिवन, ठीक है। जो सेवन टर्म है थर्ड टर्म के थराइस से 2 मोर है। तो थर्ड टर्म हमें ऑलरेडी यहाँ 7 दी हुई है, तो थर्ड टर्म की जगह हम 7 डाल देते हैं। तो यानी कि A7 जो है हमें 2 प्लस 3 इंटू 7 दिया है। तो ये A7 क्या होता है, A प्लस 6D, तो A प्लस 6D कितना आ रहा है 21 प्लस 2 23। तो अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। A प्लस 6D इज इक्वल टू 23 में से A प्लस 2D इक्वल टू 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू कैन सी यहाँ 4D आ रहा है, तो
3 माइनस 7 हमारा 16 हो रहा है, तो डी हमारा 4 आ गया। अब ये D4 चाहे यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। सो a प्लस 2d इक्वल टू 7 था, इसमें d की जगह 4 डाल दीजिए, तो आप देख सकते हैं a हमारा -1 आ रहा है, तो D4 आ गया, a -1 आ गया। तो वंस यू हैव d एंड a, यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनी AP। तो अब हमें क्या दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालने को बोला था, वी नीड S20, ठीक है। तो S20 क्या हो जाएगा, 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19 इंटू डी कितना है हमारा 4 आ रहा है। तो जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज फ्रॉम NCERT एंड इम्पॉर्टेंट वन। The sum of first 4 terms of an AP is 56 and the sum of last 4 term is 112. First term is 11. Find the number of terms। ठीक है, सो बहुत इजी है। तो लेट AP भी मान लीजिए आपकी AP में n टर्म्स है, A1 A2 A3 सो ऑन AN। लेट AP विद दिस विद कॉमन डिफरेंस D। तो मान लेते हैं इनका कॉमन डिफरेंस विद कॉमन डिफरेंस B स्मॉल d। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स दैट इज A1 A2 A3 A4, पहली 4 टर्म्स का सम जो है हमें 56 दिया है। तो अगर ये n टर्म्स AP में है तो उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स भी AP में ही होंगी विद सेम कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली। ठीक है, अगर कोई भी AP है उसका कोई भी पार्ट ले लो तो वो भी AP में ही रहेगा, ठीक है, विद सेम कॉमन डिफरेंस। तो ये 4 टर्म्स AP में है विद कॉमन डिफरेंस D। तो सम ऑफ 4 टर्म्स क्या हो जाएगा 4/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू D दैट इज 3D। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हैं 4 टर्म्स है, तो 4/2 2a प्लस n-1 4 - 1 3 इंटू D इज इक्वल टू 56। तो ये कैंसिल होकर 2 हो रहा है, तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो a हमें कितना दिया है, फर्स्ट टर्म इज 11, तो A1 या A कह लीजिए, ठीक है। तो A हमें 11 दिया है, तो ये 28 हो गया, तो 22 इधर माइनस हो गया, तो ये हमारा 6 आ रहा है, तो D हमारा 2 आ गया। तो ठीक है, तो मेरे को A पता चल चुका है, A हमें 11 दिया है, ठीक है, और D 2 आ चुका है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112। ठीक है, तो लास्ट 4 टर्म्स, अब लास्ट टर्म हमने nth टर्म ली थी, तो लास्ट 4 टर्म्स कौन सी होंगी, nth टर्म, उससे पिछली n-1, उससे पिछली n-2 एंड an-3। तो इन 4 टर्म्स का सम जो है लास्ट 4 टर्म्स का सम हमें 112 दिया है। ठीक है, आल्सो दिस इज गिवन के लास्ट 4 टर्म्स का सम हमें 112 है। तो जैसा कि मैंने बताया कि AP का कोई भी पार्ट AP में होता है, तो दीज आर आल्सो इन AP विद सेम कॉमन डिफरेंस D। तो ये भी AP में है विद कॉमन डिफरेंस D, लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है, और लास्ट टर्म AN है। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इन चारों का सम क्या हो जाएगा, n कितना है यहाँ 4, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, 1 2 3 एंड 4, 4/2। ठीक है, तो 2a की जगह an-3 प्लस n-1 इंटू D। तो n कितना था हमारा 4 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 112 दे दिया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 2 हो रहा है, 2 उधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारे पास बच रहा है 2 उस तरफ डिवाइड कर दीजिए, 56 आ गया, और साथ में यहाँ an-3 का फॉर्मूला लगा दीजिए। व्हाट इज an-3, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू D। तो n-3 टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n-3 - 1 इंटू D, ठीक है, प्लस 3D ऐसे ही, और ये 2 उधर, ये 2 मैंने यहाँ लिखा है और ये 2 उधर डिवाइड करके ऑलरेडी 56 हो चुका था। ठीक है, अब a हमारा ऑलरेडी हमने फाइंड करा है, ठीक है, तो a हमें कितना था 11 एंड D कितना था 2। तो a 11 एंड D 2 डाल दीजिए, a की जगह 11 प्लस n-4, D की जगह 2 प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 56। तो 6 उधर ले जाइए, ठीक है, माइनस होकर 50 हो गया, 2
इंटू 11 प्लस n माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 आ गया, तो ये 25 हो गया। 11 प्लस n माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 बन रहा है हमारा। तो ये माइनस करिए, 25 माइनस 11 14, सो n माइनस 4 इंटू 2 हमारा 14 आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करिए, n माइनस 4 7 आ रहा है, तो अल्टीमेटली n हमारा 11। सो देयर आर टोटल 11 टर्म्स। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें दिया क्या है, देखिए सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, ठीक। तो अब आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए अगर मेरे पास टोटल n टर्म्स हैं, ठीक, तो इससे पिछली n माइनस 1 टर्म होंगी। तो अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स में से ये सारी टोटल n टर्म्स का सम फाइंड करूं, इसमें से पहली n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, ठीक है, इन सभी को ऐड करके ये सम माइनस कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बचेगा, nth टर्म बचेगी, ठीक है। तो Sn माइनस 1 क्या होता है, हमारे पास nth टर्म होती है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इज इक्वल टू nth टर्म होती है। गॉट इट। तो चलिए अब मुझे Sn दिया है, तो सबसे पहले n1 डाल दीजिए, S1 फाइंड कर लीजिए। तो S1 कितना आ रहा है मेरे पास, P प्लस Q। तो S1 टेक्निकली क्या मीनिंग है, S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स, सम ऑफ 1 टर्म्स मतलब इट इज ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म। तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है, यहाँ A P प्लस Q है, ठीक है। यहाँ n की जगह 1 डाल दीजिए, S1 आ जाएगा। S1 मीनिंग सिर्फ एक फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम मीनिंग फर्स्ट टर्म, तो दैट मीन फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई। अब n की जगह 2 डालिए, S2 निकालिए, तो क्या आ जाएगा, P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 स्क्वेयर, दैट इज ये कितना आ रहा है, 2P प्लस 4Q आ रहा है, S2, ठीक है। तो मेरे पास सम ऑफ 2 टर्म्स आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, S2 माइनस S1 फाइंड करते हैं। तो ऑब्वियसली S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी। पहली 2 टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेकेंड टर्म बचेगी। ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है। तो चलिए S2 माइनस S1 करिए, ये S2 रहा हमारे पास, 2P प्लस 4Q, इसमें से S1 माइनस कर दीजिए, S1 हम फाइंड कर चुके हैं, P प्लस Q। तो ये आपको कौन सी टर्म दे देगा, सेकंड टर्म दे देगा। तो हमारी सेकंड टर्म जो है वो कितनी आ गई, माइनस करिए, 2P में से P गया, P 4Q माइनस Q कितना आ गया, 3Q, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। एंड यू ऑल नो सेकंड टर्म क्या होती है, A प्लस D। तो ये हमारा P प्लस 3Q आ रहा है। तो A ऑलरेडी हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर चुके हैं, P प्लस Q, A की वैल्यू डाल दीजिए, P प्लस Q प्लस D इज इक्वल टू P प्लस 3Q आ रहा है। तो इनको उस तरफ ले जाइए, P से तो P कट जाएगा, तो D हमारा कितना आ रहा है, 3Q माइनस Q 2Q। तो कॉमन डिफरेंस इज 2Q। तो चलिए नेक्स्ट सम फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया है, Sn हमें दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इट्स mth टर्म 164 है दी हुई, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी m की वैल्यू फाइंड करनी है। mth टर्म दी है तो वी नीड टू फाइंड m, ठीक। तो देखिए Sn दिया है, तो सबसे पहले Sn माइनस 1 फाइंड कर लीजिए। तो सिंपली n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर दीजिए, दैट विल गिव यू Sn माइनस 1। तो ये कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर ओपन करिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और 5 अंदर मल्टीप्लाई करिए, 5n माइनस 5, तो ये बन रहा है 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। तो ये आ रहा है 3n स्क्वायर माइनस n एंड माइनस 2 आ रहा है आपका, ठीक है। तो Sn माइनस 1 भी आ गया, Sn आ गया, Sn माइनस 1 आ गया। नाउ अब आप nth टर्म फाइंड कर लीजिए। तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैंने बताया, फर्स्ट n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास nth टर्म बचेगी। तो nth टर्म क्या आ गई, Sn। Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1, और Sn माइनस 1 है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2।
तो देखिए 3n² से 3n² कैंसिल हो रहा है, तो 5n माइनस n कितना आ गया 4n, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आपकी nth टर्म आ चुकी है 4n+2। ठीक है, अब गिवन क्या दिया है हमें, mth टर्म 164 दी है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए nth टर्म अगर 4n+2 है तो mth टर्म क्या हो जाएगी 4m+2। ठीक, सिंपली nth टर्म में से mth टर्म फाइंड कर लीजिए, n की जगह m रिप्लेस कर दीजिए, तो 4m+2 हमें 164 दिया है, 4m जो है हमारा 162 आ रहा है। ठीक, सॉरी यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुके थे, तो माइनस माइनस प्लस है, तो 5n+n यहाँ 6n होना था। ठीक है, तो 6m हमारा 162 आ गया, तो m हमारा 162/6 दैट इज 27 आ रहा है, तो m की वैल्यू हमारी 27 है। तो सम ऑफ n टर्म्स के बेस पे ही ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, शो दैट सम ऑफ m into n टर्म्स इज हाफ mn+1। ठीक है, प्लीज ट्राई दिस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज 54, 51, 48 सो ऑन बी टेकन सो दैट सम इज 513। Next, solve 1 + 6 + 11 + 16 + so on + x = 148. Solve meaning you need to find the value of x from here. तो try these all questions, इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।